सुबह का टाइम है, मैं लगा रही हूँ किचन में झाड़ू। फिर मुझे बनाना है उन्हीं के लिए नाश्ता, चाय बनानी है। अवनी जा चुकी थी और यहाँ पे मैं धो रही हूँ अवनी की ड्रेस वाइट वाली। कल फिर बुध हो जाएगा पहन के जा। मेरे को मना करके गई है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। स्पेशली किसने मना किया बता देती हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। आज मेरी बेटी मेरे को मना करके गई है, मम्मी आपको बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोने हैं। मैंने कहा क्यों नहीं धोने हैं? नहीं, मैंने मना कर दिया तो नहीं धोने हैं। और ज़्यादा भारी कुछ काम नहीं करना, वैसा वैसा काम नहीं करना, बस रेस्ट करना है। अब उसके पीछे भी कोई कारण है। और वो इतना ज़्यादा मतलब डर गई, इतनी ज़्यादा चिल्लाई, बहुत ज़्यादा। मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी। उधर चल रही है मशीन। और आज सुबह से रात हो रही थी बारिश हुई तो थोड़ा मतलब गिल्ला गिल्ला कर दिया। वैसे तेज बारिश नहीं हुई है, हल्का मल्का ही गिल्ला हुआ है। और ठंडी ठंडी हवा है बहुत। बार बार बिजली चली जाती है। मैंने कपड़े पड़े उधर चौकी पे धोने के लिए, तो फिर भी मैंने मशीन लगा दी क्योंकि अवनी की ड्रेस है, कल उसे वाइट पहन के जानी होगी, तो वाइट भी अभी धुलने के लिए पड़ी है। चलिए फिर थोड़ी देर मिलते हैं। बस फिर उसके बाद जो है मैंने मशीन लगा के रखी हुई है और अपना धीरे धीरे जाके ना मशीन को देख लेती हूँ। और नीचे कपड़े देख रहे हो आप पड़े हुए हैं, ये भी धोने हैं। फिलहाल आज हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, बार बार लाइट जा रही है, परेशान हो रखे हैं। आप कपड़े निकाल देती हूँ, दूसरे डालने हैं। और अभी पहले उसकी दोनों ड्रेस ही डालूँगी, उसके बाद फिर अपने डालने शुरू करूँगी घर में पहनने की। तो यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ अंदर बाथरूम में, और कायरव जो है रूम में बैठा हुआ है। अभी देखना गैली ढूंढना शुरू कर देगा, मम्मी कहाँ चली गई है। गैली निकल के आ लिया, मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहा बेटा मैं बाथरूम गई थी। तो उसकी अम्मा जो है वो टावर में अंदर गई है, कुछ उन्होंने मूली वगैरह बो रखी है, कुछ 2-4 चीज़ें बो रखी है, उनको देखने के लिए गई होंगी। और यहाँ पे लाइट चली गई। मैंने बताया ना लाइट है ना, आ नहीं रही, आ रही है जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। लाइट की वजह से मुझे अब नल से ही पानी खींच के ना अवनी की ड्रेस खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आज के आज ही सुखानी है, कल फिर उसे पैर के जानी है ये। तो मैंने सोचा नल से ही पानी खींच के इसको झकोल देती हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे पैर में, और अभी इसको बस ऐसे ही मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि लाइट फिर भाग गई है। अब लाइट का तो आज पूरे दिन ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि हवा चल रही है, हवा में लाइट आती रहती है जाती रहती है, बार बार फॉल्ट हो जाता है, कहीं कौवा मर जाता है, कहीं चिड़िया मर जाती है। तो ऐसा ही चल रहा है। सुबह से 2 बार भड़ हो ली, शायद कोई कौवा वगैरह मरा। अभी वाइट वाली ड्रेस धो दिया, दूसरी कोका कोला वाली भी धो दी। वो 2 कलर की, तो 2 हैं, वाइट वाली एक ही है। तो अभी इन तीनों को फैला दिया। इनके ना एक एक बटन लगा दिए मैंने बीच में से, क्योंकि हवा चल रही है, गिर गई ना तो सारी मेहनत खराब हो जानी है। समय जो है ना वो सही नहीं होता, और पिछले कुछ दिनों से समय बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। तो ये जो आँख होती है ये सही होती है औरत की, ये गलत होती है। और मेरी ये वाली फ़र्क रही, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और तब से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल ही जाता है। और मेरे साथ भी आज एक ने अदर 2 हादसे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, एक तो मेंटली सुबह से दिमाग डिस्टर्ब सा था, पता नहीं क्यों, जब से उठी थी तब से अजीब सा था। फिर मैं ना टांड पे कुछ उतारने के लिए मैंने चेयर रखी अंदर रूम में, संदूक के बिल्कुल जस्ट पास में कुर्सी रख दी है, जो मैंने कुर्सी लेके रखी हुई है उसको लेके मैंने एक पैर संदूक पे टेक लिया, एक कुर्सी पे था। जैसे ही मेरा पाँव दूसरा कुर्सी पे टिका, मतलब एक संदूक पे टेक कर दूसरा पाँव कुर्सी पे जो था, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पूरा कुर्सी में पैर निकल गया। और मैं एकदम कुर्सी के साथ बहुत ज़ोर से पीछे को गिरी बेड के साइड पर। और ये तो मेरी कमर में झटका आ गया। तो शुक्र है मेरा वहाँ बेड था, जो अगर बेड ना होता तो पक्का धरती में सिर लगता मेरा। मतलब मेरी कमर लगी, कमर में झटका आ गया मेरी, बहुत कोक में तब से दुखन हो रही। और मेरे पैर में खून खून, मेरे पैर में 4-5 जगह चोट लगी, कुछ गुम चोट लगी। अब मतलब कुछ ऐसी है अंदर पिंडली वगैरह पे जो मैं दिखा नहीं सकती, जो बाहर लगी हुई है वो मैं आपको दिखा दूँ। और जब मेरे को मैं गिरी चोट लगी तो अभी बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मेरी बेटी ने किल्ली मारी एकदम, मम्मी मम्मी। मेरे से ज़्यादा ऐसा लगा कि उसके प्राण निकल गए बिल्कुल। मैंने कहा मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। मैंने अपने आप को संभाला, उसको संभाल के अपने आप तो मैं शांत सी होगी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ बेटे, तेरा कुछ हो जाएगा, चिल्ला मैं, तो मैं ठीक हूँ। फिर उसने मुझे उठाया, मैंने कुर्सी में से पैर काटा। कुर्सी दिखाती हूँ टूटी हुई, अपनी चोट भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे लगी है काफ़ी सारी चोट, नीचे तक लगी है।
इसके पट्टी के नीचे है। तो चोट जो है मेरा इसमें यहाँ अंदर है, सलवार में यहाँ पट्टी भी नहीं हो रही, यहाँ पे लगी हुई है। फिर बाद क्या हुआ, मैं किचन में खाना बना रही थी, तो जैसे मैं ऐसा खड़ी हुई थी तो मैंने ऐसे सोल का जो है ना पल्ला मारा, गैस चल रही थी, मैंने ऐसे सोल का पल्ला फेरा, मैं वीडियो चालू करने के लिए फ़ोन उठाया था। और तो ये पल्ले में है ना मेरे, मतलब मैं ये वाला बता रही हूँ, ये वाला था, मतलब ऐसे उड़ रखा था, ये इधर था, ये इधर था। तो इसमें ऐसी आग पकड़ी, देखो पल्ले में, मतलब मेरे सोल में आग लग गई। हादसा होता होता बचा। वो तो ऐसा हुआ कि जब ये लपट सी लगनी, मतलब आग लगी, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कुछ जल रहा, तो मैंने देखा तो मेरा सोल ही जल रहा, मतलब मेरे सोल में आग लग गई। बस बच गई मैं, नहीं आज जल जाती। मैंने एकदम ना स्टोल तार के नीचे अपनी जो है ना स्टोल की आग बुझाई चप्पलों से। बाहर पड़े हुए हैं ये रहे यहाँ बरामदे में। मैंने ना आग बुझा ली, वरना पता नहीं किस चीज़ का रूप ले लेती है आग। चल ही रहा, आज मेरा समय सही नहीं है और आज सुबह से मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, एक मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है तेरे पास में, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तो चलिए, काम तो करना पड़ता है। कपड़े धो रही हूँ, मन तो है नहीं, अपनी मना भी करके दी थी, पर काम करे बिना काम इच्छेगी। कपड़े हैं, उसकी ड्रेस वगैरह भी है, उसको खा लेते हैं, धीरे धीरे कर दूँगी। हुई जो चेयर है वो मैंने यहाँ रख दी। ये देखो, इसमें मेरा पाँव पता नहीं किस हिसाब से निकला, बस बच ही गएगी। टूट भी सके थे हाथ पैर, हाथ में भी चोट है थोड़ी सी, गिरा सा, चूड़ी बढ़ गई एक हाथ में। ये देखो, बिल्कुल भी सही नहीं है, आंखें भी देख रहे हो सूजी सूजी हो रही। मैं बहुत रोई, मतलब मैं एक तो मैंने दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की। मन कर नहीं रहा ना तो वीडियो बनाने को, ना फ़ोन उठा के फ़ोन मतलब चलाने को, ना किसी से बोलने को। बिल्कुल ऐसा मन कर रहा कि अकेली शांत पड़ जाऊँ, किसी के साथ ना बोलूँ। पर अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो काम कैसे चलेगा, करना तो पड़ता है। खाना पीना भी बनाया, सब कुछ करा, अब चाय भी बनाऊंगी, पर अंदर से मन बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्टर्ब है। पैर में एक चच्चा सूरी, पैर में घर पे ही पट्टी बांधी थी, डॉक्टर से नहीं बंधवाई। अब क्या करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा रहता है दिमाग में। कुछ सोच रही हूँ, अब शाम को पता चलेगा। बोलना तो है कि क्या होगा क्या नहीं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। जब भी अभी पहले बता दूँ तो फिर आप लोग बोलोगे करा तो है नहीं, या क्या करने वाली थी, कुछ बताया तो है नहीं। पर इतना बता दूँ मैं आपके, मैं पड़ी अपनी धोरा करो, काट के दे दे अपनी को दवाई, एक गोली काट के दे दे जीजी को। एक गोली दे दे। कौन सी दूँ? छोड़ी अब देखो, मैं गोली से दूंगी। ये लाना है पानी भर के, तो ये बड़े वाला भगोना भर के रख लेती हूँ रसोई में। खाना बनाने में यूज में पानी चाहिएगा, फिर आटा बनाने के लिए चाहिए, तो दूध में डालने के लिए समझ ही सकते हो आप, किचन में बताएं कितने सामानों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पैर में इतनी ज़्यादा पीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके अपना है ना, पहले मोटर खोला, फिर अभी पानी भरना है, और भर के एक बार ही रख लूँगी। और पैर से बिल्कुल भी हलो होने को तैयार नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति हो रही थी पैर की। धीरे धीरे करना पड़ा सब कुछ। चारपाई वगैरह पड़ी है बाहर, ये भी अंदर करनी है। एक मोटर ने इतना परेशान करके रखे हुए हैं, कम से कम 20 हत्ती मारते हैं जब जाके मोटर पानी देता है। पानी की बहुत बुरी स्थिति है, पानी नहीं दे रहा है नल, काफ़ी टाइम से यही इस नल की परेशानी है। बाल भी बदलवा ली, ऊपर की भी नीचे की भी। मुझे लगता है यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना पड़ेगा, तब तक यही समस्या रहेगी। अभी तो सर्दी में कम थी, गर्मियों में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर मिनटों सेकंडों के बाद उतरेगा। और मुझे तो बहुत पानी चाहता है, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए, अपने नहाने के लिए, फिर भाई पोछा लगाने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी बार बार मुझे तो घड़ी घड़ी नल चलाना पड़ता है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बल्कि गुस्सा भी आ जाता है। मगर इस नल को तो इससे पाड़ दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। परेशान हो जाती हूँ, मोटर नहीं चलता बिना नल के, जब तक नल ना चढ़ जाए। और दिन में आज जो जितने भी कपड़े धुले थे वो अब सारे उतार लेती हूँ। फिर है ना, डेयरी पे जाना है बच्चों के साथ में दूध लेने के लिए। पहले अम्मी ले आया करती थी, अभी उतना बस की नहीं है, कमज़ोर हो गई है। मम्मी कह रही हाथ दुखने लगते हैं, पहले से ज़्यादा वीक हो गई है। तो उसके साथ जाती हूँ, डेयरी से दूध लाती हूँ। फिर वहाँ से अभी है ना आ चुके थे, थोड़ा सा लेट हो गए। जिनके यहाँ से दूध आता है वो आंटी जी ने मेरे को बुला लिया था, तो मैं उनसे मिलने के लिए चली गई थी। फिर थोड़े लेट हो गए, अभी आके ना बना रहे हैं शाम का खाना। तो शाम के खाने में हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो हमने आलू जो है ना उबाल लिए थे और छोल भी लिए हैं, बस अभी घी का दीवा नहीं जलाएगी। थोड़ा सा घी के दीवे को भी लेट हो गया, मैंने कहा बेटा तुम दीवा जलाओ,
और मैं ना आलू की पिट्ठी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे नमक मिर्च धनिया सब डाल दिया है। प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, बस खाली आलू आलू की पिट्ठी के मैं पराठे बना रही हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं जब मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ या फिर पराठे बनाती हूँ तो मैं हिचक जाती हूँ। कि मुझे है ना अपने से ज़्यादा कान्हा जी की वो रहती है, कान्हा जी भी खाएँगे, उनको भी भोग लगाना होता है। और कायरव जो है ना विंडो में खड़ा हुआ था, मैंने विंडो खुलवा के रखी थी, मैं 1-2 सीरियल देखती हूँ। मैंने कहा खोल दे विंडो बेटा, यहीं से दिख जाएँगे। पहला पराठा हमने बना दिया है। तो मैंने बनाए हैं आलू के सिंगल पराठे, बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी सच में बहुत यम्मी लगते हैं। इनके ना 2 पार्ट भी कर सकते हो आप, इस तरह के बनते हैं सिंगल पराठे। मैंने सीखे थे किसी से, मैं आपको बताऊँ। और अभी है ना शाम का खाना-पीना सब कर दिया। अभी शाम का दूध दिया जा रहा है अवनी को। अवनी थोड़ा दूध पीते हुए चीनी का हिचकती है। मैंने कहा नहीं पीना है, सारा पियो चलो अभी इसको फिनिश करो। कायरव को देना है। अवनी ने देखो कितनी अच्छी एम्बुलेंस बनाई है। कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट करके बताना। तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी मेहनत की है बच्ची ने। मैं कहती इसमें कैट सवारी कर रही है। हाँ मम्मी इसमें कैट बैठी हुई है। तो अभी विंडो जो है ना वो बंद कर देते हैं। रात को मैं अपनी रसोई की जो विंडो है वो बंद कर देती हूँ। रूम का दरवाज़ा देखो कायरव बाबू कहाँ लेट रहे हैं। ऊपर खिलौने का थैला टांग के रखा हुआ है। और अभी बस अपना रूम भी बंद करना है, पर उससे पहले बाहर जाना होगा, किचन का लॉक लगाना होगा। चारपाई अंदर खींच दिया। तारे तारा एक भी तारा नहीं निकल रहा है। मौसम जो है पूरी तरीके से ख़राब है। जो चारपाई बाहर रह जाती तो बारिश में सारी ख़राब हो जानी थी। और ये धुले हुए कपड़े कुर्सी पे रखे हुए थे, ये अंदर रूम में रखूँगी। अगर मैंने बाहर छोड़ दिए तो ऐसा ना कुत्ते वगैरह आ जाए, कभी सारे घेर दे, बेकार हो जाए सारी मेहनत मेरी। तो ये चेयर अंदर रखती, सुबह बना लूँगी इन कपड़ों की तह। और ये अपने पर्दे जो है ना वो भी ठीक कर दिए। पाँव से आज है ना चलना भारी हो रहा था। अभी शाम का टाइम हो गया। दिन में तो बांध ही रखी थी तेल की पट्टी। अब नहीं बोली कि मम्मी अब मैं आपको है ना स्पिरिट की पट्टी बांध देती हूँ, लाओ। मैंने कहा हाँ, कोई ट्यूब है ही नहीं थी। मैंने कहा चलो एक काम कर बेटा, मेरी स्पिरिट रखी हुई है टांकों वाली, उसकी पट्टी बांध दे शायद आराम मिलेगा। तो इतना दर्द हो रहा था, मैं आई मम्मी करके मेरी बुरा हाल था। कह रही मम्मी दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा बहुत दर्द हो रहा है, पैर बहुत बुरी तरीके से सूज रहा था। मतलब मुझे काम करना तो पड़ेगा, मजबूरी है, पर हिम्मत नहीं थी। और रात भर मैं इतनी दर्द में चिल्लाई, इतनी चिल्लाई, बहुत 12-1 बजे जाके मुझे